हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मेरा नहाना वगैरह तो सब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं ये क्लीनिंग का पार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आज मासी जल्दी आ गई थी सुबह में, तो मेरा मोस्ट ऑफ काम ज़्यादा था नहीं, और जो था वो कंप्लीट हो चुका है। और आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था, तो मैं फटाफट से उसमें लग गई थी। और मैंने अमेज़ोन से कुछ नए कुशन कवर्स मंगवाए हैं, तो मैं आज वो डालने वाली हूँ। देखना है मुझे कि वो साइज़ में होता है या नहीं। एक्चुअली कुशन कवर में क्या हो रहा है ना, कि वो बीच में से जो चेन देते हैं ना, तो उस वजह से ना वो मतलब अंदर फिट करने में ना इतना प्रॉब्लम होता है ना, मुझे यही है। तो मैं जितने भी कुशन कवर्स लेती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मैं चेन एक्स्ट्रा डलवाती हूँ। तो मैं यहीं पे स्ट्रगल कर रही हूँ इसको अंदर डालने में, और लिटरली ये बहुत डिफ़िकल्ट था। बट इसका जो लिंक है ना, वो मैं शेयर करूँगी। इसकी क्वालिटी वगैरह लिटरली बहुत ही अच्छी है। मतलब फोर आई थिंक 550 में मुझे सेट ऑफ 5 मिला था। सैटिन मटेरियल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टिचिंग मटेरियल बहुत ही अच्छी है। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी, और लिंक्स वगैरह मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। जो ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। और ये सारी बेडशीट्स ना मैंने आई थिंक बिग बाज़ार से ली थी। अब तो फ़िलहाल वो चेंज हो चुका है, बट मैंने ये बिग बाज़ार से लिया था। और ये प्लेन बेडशीट्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रहा कुशन कवर, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए मैंने ये वाला कुशन कवर यूज़ किया है। और अब मैं हॉल में आ रही हूँ। मेरा नहाना एक्चुअली कंप्लीट हो गया, बट मेरे बाकी के काम जो थे ना वो मैंने नहीं किया था। तो मैं अब कर रही थी, मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे। और आज मुझे स्पेशली बेसिन क्लीन करना था। तो क्योंकि मैंने ना मतलब कि कुछ गड़बड़ी कर दी थी, और इस वजह से ना वो चिपक गए थे। मतलब मैंने मिट्टी वगैरह बहुत खोदा वगैरह था, तो वो ना उसमें चिपक गए थे। और मैंने फिर सोचा कि अरे यार, नहाने के बाद करूँ। मैंने कहा ठीक है, चलो कर ही देती हूँ। तो बस मैं उसी में स्ट्रगल कर रही थी। और मिट्टी ना मतलब कि एक्चुअली मैंने पॉट्स वगैरह लेके आई हूँ, तो मुझे उसमें प्लांट्स वगैरह रखने हैं, प्लांट्स वगैरह प्लांट करने हैं। तो इस वजह से ना मतलब वो जो मैंने हैंड वगैरह क्लीन किया था ना, तो इस वजह से वो मिट्टी उसके ऊपर चिपक गई थी, वो निकल ही नहीं रही थी। और ये सब मैंने सुबह को अर्ली मॉर्निंग में किया था। हस्बैंड है नहीं, तो मैं जल्दी उठ के मेरा ये सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ। और अब फिर से मुझे डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करना है आज से। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं घर का काम फटाफट से कंप्लीट कर लूँ। सो हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे 6 दिसंबर। अभी 11 बज रहे हैं, और मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, ब्रेकफास्ट सब कंप्लीट हो चुका है, घर का मेरा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बट ओनली थिंग आज मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो ये है कि मेरा एक प्लांटर था जो मैंने बाली यात्रा से ही लिया था, वो भी आई थिंक 2 to 3 years बैक। तो मैं यहाँ पे थी नहीं, और उसमें जो पौधे रखे हुए थे, जो प्लांट था मेरा, वो सूख गया। तो अब मुझे आज उसमें ना एक नया प्लांट वो करना है, डालना है। तो उसके लिए मुझे मिट्टी लेने जाना है ऊपर टेरेस से। तो मैं आपको एक लुक बताऊंगी। नीचे में मेरे ओनर जो है यहाँ के, उनको प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने टेरेस पे भी लगा के रखा है, और नीचे जो पैरापेट एरिया है वहाँ पे भी लगा के रखा है। तो मुझे उसी में से थोड़ी सी मिट्टी चुरानी है, तो मैं अभी जा रही हूँ ऊपर। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, इसलिए मैं फटाफट से मैंने लॉक किया। और नाश्ता करने के बाद मेरी ये अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई थी। 2 माले ऊपर चढ़ के गई थी मैं। और जब मैं ऊपर टेरेस पे गई ना, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतने सारे पौधे लगे हुए थे जब मैं गई थी तभी, और आने के बाद पूरे सूखे हुए थे। और काफ़ी दिन से मैं गई नहीं हूँ टेरेस पे, तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये प्लांट्स गए कहाँ, पूरे सूखे हुए थे। तो मिट्टी बहुत सारी थी, तो मैं उसमें से मेरे ओनर को पूछ के मैं लेके आ गई। और कपड़े वगैरह बालकनी में पड़े थे, और ये मिट्टी मिट्टी हो जाता था ना, तो इस वजह से मैं अंदर कपड़े उठा लिए थे, सूख चुके थे। जो मैंने सोचा था मैं बाद में उठाऊंगी, बट मैंने फिर ये देखा कि मुझे प्लांट्स लगाने हैं, तो फिर वो मिट्टी मिट्टी हो जाता पूरा। पहले मैंने एक्चुअली डिसाइड किया था मैं बालकनी में ही बैठूंगी, बट वहाँ पे धूल इतनी थी कि मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं बालकनी में बैठूं। तो ये वाला ना प्लांट एक्चुअली एलोवेरा का ही है। पहले मेरे पास एक और पौधा था, प्लांट था, बट उसमें से तोड़ के मासी ने क्या काम किया, वो बहुत बड़ा हो रहा था, तो मासी ने बस ऐसे ही एक छोटे वाले ना, वो टिफिन नहीं आता, वो जो सोन पापड़ी का जो पैकेट होता है, उसमें डाल दिया था। और फिर मतलब कि वो अचानक से ना मतलब बढ़ने लग गया। तो मासी ने कहा ठीक है, अभी बढ़ने देते, देखती हूँ, अगर वो बढ़ता है तो ठीक है। और फिर वो बढ़ते बढ़ते ना मतलब बड़ा हो गया, और उसमें फिट नहीं हो रहा था, छोटी सी मिट्टी में उसका चल नहीं रहा था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं उसको अलग, जो पहले मेरे
जो पॉट पड़ा हुआ है तो मैं उसमें शिफ्ट कर दूंगी, और नए वाले जो प्लांट्स हैं ना जो मैं लेके आई हूँ तो वो मैं नए वाले गमले में शिफ्ट करूँगी। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं वहाँ सेट करी। एक्चुअली मैंने ना पहले मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं ना, मिट्टी नहीं, वो ईंट के जो पॉट्स होते हैं ना, वो मैं लेके आई थी, और उसमें अब मैं देख रही हूँ ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। वो जो लाल वाली जो मिट्टी होती है ना वो निकल रहे हैं, तो मतलब उस वजह से ना वो काफ़ी मैसी हो जाता है बालकनी। तो मुझे उसको चेंज करके अब प्लास्टिक में रखना है, तो मैं वही कर रही थी। ये देखिए इस तरह से, और इसमें ना जंगली मतलब घास वगैरह ना बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, और ये इस तरह से ना वो छूट रहा है उसमें, तो डेली मॉर्निंग इवनिंग साफ़ करना पड़ता है इसको। तो इसीलिए मुझे ना अभी वो प्लास्टिक वाले में इसको शिफ्ट करना है। और फाइनली अब मैं जाके थोड़ा शांति से बैठने वाली हूँ, बट मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैंने फिर से नहाया, और नहा के अब मेरे से एक गलती हो गई, जो मैंने दूसरा मशीन का लोड डाला था ना वो पूरा पानी, मतलब मैं बाथरूम में पाइप डालना भूल गई थी, इस वजह से वो पूरा बेसिन का, मतलब वो कपड़े का जो पानी है ना, वॉशिंग मशीन का पानी, वो पूरे घर में फैल गया था। तो मुझे वापस से पूरा चेंज करके, और फिर मैं इतनी गंदी सी लग रही थी, मैंने कहा बेटर है नहा लो। तो फिर मैं नहा के और फिर मैं ये कपड़े वगैरह समेटने लग गई थी। दूसरा लोड ऑलरेडी चल रहा है। मैंने आज जितने भी डोर मैट्स वगैरह हैं, किचन के मैट्स वगैरह हैं, वो सब क्लीनिंग में डाला हुआ है। और अब टाइम भी हो गया है कि दूध वाले बाबा आएंगे। आई थिंक आज मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं पनीर की कोई सब्ज़ी बनाऊँ। अगर बाबा पनीर लेके आते हैं, हम पनीर बाहर से यूजुअली लेते नहीं है, कभी इन केस अगर हमारे दूध वाले बाबा के पास नहीं हुआ तो ही हम बाहर से लेते हैं। और उनका टाइम भी हो गया, और मैं तारक मेहता देख रही थी, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही है। अगर आप अकेले हो ना तो तारक मेहता चला के छोड़ दो, मैं रिपीटेड एपिसोड्स भी देखती रहती हूँ, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है। और बाबा ने कहा कि पनीर है, माँ लेंगे, तो आई वॉज लाइक ठीक है चलो, अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनली मेरा काम भी कंप्लीट हो गया है। और बाबा ना एक्चुअली पनीर लेके आए थे, और मेरा ना एक आज ना वो जो मैंने वेट मशीन लिया था ना, वो उसने मेरा बहुत अच्छा काम दिया। एक्चुअली बाबा बहुत ज़्यादा पनीर लेके आए थे, और मैं अकेली हूँ, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने ना फिर बाबा को बोला रुको, मैं मेजर करके मुझे जितना चाहिए मैं ले लेती हूँ, फिर मैं आपको रिटर्न कर दूँगी। तो बाबा वाज लाइक आपके पास है नापने का, वो नाप के और आप मुझे वापस कर दो। तो आज लिटरली वो बहुत काम आया, और इसने ना बहुत एक्यूरेट बता रहे थे। वो जितना लेके आए थे, और मतलब कि मैंने जितना रखा था, तो मैंने उनको पूरा हिसाब वगैरह बता दिया। और आज ना फ्लिपकार्ट का पार्सल मुझे रिसीव हुआ, जो मैंने हॉल के लिए मंगवाया था, बट लिटरली उसमें पंगा हुआ, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। और अभी शाम के ना 3:30 बज रहे हैं, बट इतना अंधेरा जैसा हो रहा था, और आज का मौसम भी बहुत ठंडी है, बहुत ठंड हो रही थी। और मासी ना बहुत आके बोल रही थी अरे यार आज बहुत ठंडी है, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूँ, वरना वो 4:35 के अराउंड आती है। फिर मैं जो मेरे बिल्स वगैरह होते हैं वो सब मैं क्लियर और चेक करने बैठ गई थी, कि जो मुझे पेमेंट वगैरह करने हैं वो सब, और जो पेमेंट रिसीव होने हैं वो। और फिर मासी चाय वगैरह बना के लेके आ गई थी कि पहले नाश्ता कर लो। और मीशो से भी जो रिफंड्स वगैरह आने थे वो सब मेरे क्लियर हो गए हैं। मेरा अकाउंट तो क्लोज हो गया है, बट लकीली मेरा जो था वो क्लियर हो गया। शाम को मैं चाय वगैरह कंप्लीट करके, और फिर अब मैं डिज़ाइनिंग लेके बैठी हूँ। मैं गाउन्स वगैरह जो डिज़ाइन करती हूँ ना, वो मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ और खुद पहनती भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने डिज़ाइन कर दिया, अच्छा हो बुरा हो, मैं नहीं पहनती हूँ। और उस तरह से मैं फैब्रिक भी कलेक्ट करती रहती हूँ कि मुझे किस फैब्रिक के साथ क्या डिज़ाइन करना है, या किस तरह से मुझे उसको कन्वर्ट करना है, इस तरह से। तो बेसिकली मैंने जो डिज़ाइंस पहले बनाए हुए हैं वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो इस तरह का ना एक A4 साइज का शीट होता है, तो पता नहीं मुझे ये दिख रहा होगा या नहीं। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो इनिशियली जो मैंने बनाया हुआ है ना, वो इस तरह से, मैं पहले जो स्टार्टिंग में मुझे इतना तो डिज़ाइनिंग का नहीं आता था, ओनली थिंग कि मुझे फैब्रिक पता होती थी, और इसका मतलब कलर कॉम्बिनेशन ये सब मुझे पता होता था। तो मैंने डिज़ाइनिंग कैसे स्टार्ट किया, मैंने ना ये थोड़ा कच्चा जैसा रफ है ना, ये इस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया था। ये
मतलब ये रफ है। उस समय मैं इतना डिज़ाइनिंग नहीं जानती थी कि मुझे मतलब जो एक वुमन का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो उसको अगर पेपर पे उतारना है तो कैसे उतारेंगे। तो मैं सेल्फ मेड हूँ। मैंने ऐसे ही 2-3 व्लॉग्स देखे थे, 2-3 यूट्यूब वीडियोस देखे थे। उसके बाद मतलब धीरे धीरे से मैंने मतलब मेरा इंटरेस्ट इसमें जागने लगा और मैं फैब्रिक के साथ खेलने लग गई। मीन्स कौन से फैब्रिक के साथ किस तरह से डिज़ाइन करना है, एम्ब्रॉयडरी करनी है या वर्क करना है, उस तरह से। और फिर धीरे धीरे मीन्स इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो ये वाला ना जो मेरा फर्स्ट डिज़ाइन था, जो ब्राउन गाउन था, जो मैंने आपको बताया भी था, ये वो वाला है। और फिर ये वाला एक और है, बट ये सेल हो चुका था, तो अभी इसका मेरे पास डिज़ाइंस नहीं है। तो ये इस तरह से ये दूसरा वाला था। फिर ये तीसरा वाला शरारा सेट है जो मैंने डिज़ाइन किया था, वो अभी भी मेरे पास ही है। और ये मैंने मेरे लिए डिज़ाइन किया था फैब्रिक लेके, तो ये मेरे पास है। मैंने किसी ब्लॉग में भी पहना था। तो यस। और फिर ये एक अनारकली का सूट था जो मैंने डिज़ाइन किया था। उस समय तक मुझे थोड़ी थोड़ी जो मींस स्केचिंग वगैरह आ चुकी थी कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस तरह से मुझे आ चुकी थी। तो मैं तब इस तरह से बनाती थी कि कितना मीटर कपड़ा लगेगा और ये सब मैं कैलकुलेट करती थी। मतलब स्टिचिंग वगैरह का पार्ट जो है वो मैं टेलर से ही करवाती हूँ, बट एक क्लियर पिक्चर है मेरे पास कि किस तरह से कटिंग होती है। तो यस। और अब मैं फ़िलहाल इसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो यहाँ तक ना मुझे एकदम क्लियर आइडिया हो चुका था कि किस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला ना साड़ी का मैंने एक डिज़ाइन बनाया था और ये वाला मैंने पहना भी है। ये मैंने मेरे ही साड़ी के लिए डिज़ाइन किया था कि अगर कुछ ऐसा हो तो किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं यूजुअली बहुत लोग को देखते रहती हूँ, सबके पास अपने अपने स्टाइल होते हैं, अपने अपने डिज़ाइन होते हैं, बट मैं साड़ी से नहीं बनाती, मैं फैब्रिक से बनाती हूँ, क्योंकि उसका पन्ना भी लंबा होता है। और अगर किसी की हाइट हो, अगर इन केस जैसे कोई 6 फीट 6.5 फीट होती है तो उनको साड़ी जो होती है वो छोटी पड़ती है। तो उस तरह से ना मैं फैब्रिक को साड़ी में कैसे कन्वर्ट करना है ना, तो मैंने ये मैं बेसिकली मैंने मेरे लिए बनाया था। बट मतलब मेरी क्लाइंट थी जिनकी हाइट 6.5 थी, तो मैंने उनके लिए ये साड़ी डिज़ाइन की थी कि आप किस तरह से पहन सकते हो। ओके। अब मैं कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ, वो गाउन नहीं है, बट मैं भी सोच रही हूँ कि मैं इसमें किस तरह से फैब्रिक अप्लाई करूँ। मेरे पास फैब्रिक के ये 3 ऑप्शंस हैं। एक मिनट। तो ये मैं ऑप्शन लेके चल रही हूँ कि ये 3 फैब्रिक के ऑप्शंस हैं। तो अब मैं इसको मतलब फैब्रिक के हिसाब से मैं बाकियों का नहीं जानती, बट मैं किस तरह से मेरे मटेरियल या मेरे जो भी प्रोडक्ट्स है वो मैं कैसे डिज़ाइन करती हूँ। पहले मैं फैब्रिक देखती हूँ, उसके बाद एक बॉडी एक क्रिएट करती हूँ जो ये है। तो ये अब मेरा करंट प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से ना एक रफ स्केच मैं बनाती हूँ। आई होप आपको क्लियर होगा। ये अभी लाइट स्केचिंग है तो इतना नहीं होगा, बट ये एक रफ स्केच है। तो इस तरह से पहले एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद मैं फैब्रिक के हिसाब से डिसाइड करती हूँ कि ये गाउन में जाएगा या शरारा में, या मतलब क्या पैटर्न मैं बना सकती हूँ। फिर मैं पिंटरेस्ट से भी 1-2 आइडियाज़ के ऑप्शंस लेती हूँ कि अगर मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँ या इस तरह से डिज़ाइन करूँ, मतलब एक थोड़ा सा क्लू वगैरह होता है ना, तो मैं उस तरह से भी लेती हूँ कि मैं बनाऊँगी तो वो किस तरह से दिखेगा। बेसिकली इसमें सारा खेल जो है ना वो टेलरिंग का है। अगर आपको टेलरिंग थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर आपके टेलर जो है वो मतलब कि थोड़ा दिमाग वाली होना, वो यूज़ कर सकती है कि हाँ इसको इस तरह से बनाएंगे, या उसके अंदर ये होना कि हाँ मुझे बस जस्ट स्टिचिंग का अगर करना हो तो मतलब उसमें आपको भी मज़ा नहीं आएगा और सामने वाले को बताने में भी मज़ा नहीं आने वाला है। तो ये है ना कि मेरे पास लकीली टेलर बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं उसको ऑप्शन दिखाती हूँ और मैं उसको डिज़ाइन दिखाती हूँ कि देख मुझे इस तरह से बनाना है और इस तरह से ये बॉडी का स्ट्रक्चर आना चाहिए। फिर वो उसी तरीके से, और जो मेजरमेंट है तो ये एक आपके पास होना चाहिए। आपको अपनी बॉडी का सब पता होना चाहिए कि हाँ किस तरह से कब कितनी ड्रेपिंग चाहिए, या अनारकली में आपको कट वो जो फ्रिल्स होते हैं वो कहाँ से चाहिए। कुछ लोग चेस्ट के नीचे लेते हैं, कुछ लोग कमर से अम्ब्रेला कट में लेते हैं। तो उस तरह से ना मतलब
आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से चाहिए, तो कहाँ से आपकी बॉडी क्वाइट थिनर या ऐसा जो भी बोलते हैं ना शेप में चाहिए, तो उस तरह से आपको पता चलेगा या आप बता सकोगे। तो फिलहाल मेरे पास ये 3 कलर ऑप्शंस हैं। मैं अगर मेरे लिए डिज़ाइन करूँगी तो मैं ये कलर ऑप्शन पे जाऊँगी, और अगर मुझे दूसरों के लिए डिज़ाइन करना हो तो मेरे पास ये अदर वैसे ये भी ऑप्शन है, बट मैं मेरे लिए ये डिज़ाइन कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया है और अभी फ़िलहाल मैं गाउन बनाऊँगी। ये मे बी मुझे 1 दिन जितना लगेगा मुझे ये डिज़ाइन करने में। तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाऊँगी कि मतलब वो गाउन जैसा दिखे, और मुझे एक इवेंट के लिए चाहिए, मीन्स न्यू ईयर है तो न्यू ईयर के पहले मुझे इसको डिज़ाइन करना है। फैब्रिक में भी चेंज हो सकता है, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फैब्रिक जो है वो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। तो मैं वो देख रही हूँ कि अगर मुझे मिलता है तो, अगर कोई अदर ऑप्शंस भी मुझे मिलते हैं तो। एक्चुअली मुझे ऐसा था कि मुझे ब्लैक में चाहिए, बेसिकली मुझे ब्लैक गाउन ही चाहिए। तो मेरे पास ब्लैक में ऑप्शन नहीं मिले, बट ये क्वालिटी ना मुझे सही लगा। ये यहाँ पे ना ये जो मटेरियल है वो सिल्क मटेरियल है, और उसके ऊपर ना इस तरह से ब्लैक की जो ये वेलवेट का जो ब्रासो काइंड ऑफ फैब्रिक नहीं होता, तो उस तरह से ये ब्रासो का वर्क किया हुआ है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो मैं इसको सोच रही हूँ कि मतलब बनाऊँ, बट मेरे पास एक और ऑप्शन है ब्लैक। तो उसका जो वर्क होगा ना वो अलग होगा, वर्क इन सेंस की जो अभी फ़िलहाल जो मैं बना रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट में किस तरह से वो बनने वाला है वो। तो यस, आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक सो, अगर आपको कुछ जानना हो या बिज़नेस के रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो मेंशन्ड नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप उसके ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो ऑर्डर के लिए भी। अगर हमारे ग्रुप्स चलते हैं, अगर आपको ग्रुप में ऐड होना हो तो भी आप उस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ज्वाइन लिंक कर सकते हो। सो येस, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना's मैजेस्टिक वर्ल्ड, एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल इज चेतना's मैजेस्टिक वर्ल्ड, and my YouTube handle is chetna_Kumar. So do not forget to like, share, comment and subscribe. We will meet soon in my next vlog. Till then, bye bye.